उसके दिल के अंदर जाना बाकी है, सारे हदें पार कर दी, अब वह आखिरी हदें बाकी है। दोस्त, पैसा, इज्जत, दोस्ती, सब चीज़ के बाद भी कुछ तो है जो बाकी है। तो आज हम लोग करने वाले हैं जनन स्वास्थ्य, ठीक है। और ये जो चैप्टर है भाई 4 चैप्टर है और बहुत मज़ा आएगा। इसके सारे ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। आप सब बोलते हो कि थोड़ा सा मस्ती होना चाहिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, मोटिवेशन भी होना चाहिए और इधर से थोड़ा सा हर चीज़ होना चाहिए। यार देखो, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, अगर इसमें इंटरेस्ट आ गया तो भाई बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो पहला, लिंग के कौन सी विधि सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है, मतलब लिंग का कौन सा ऐसा विधि है जिसका बहुत दुरुपयोग किया जाता है ना। तो वो क्या है मेरे भाई, अम्नियोसेटेटिस। याद रहेगा ना, अम्नियोसेटेटिस। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से जब आप याद करोगे सारे ऑब्जेक्टिव, आपका भाई है हर सुबह 6 बजे मिलता है, आपके साथ एक वीडियोस लेकर आता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यार सारी चीज़ें करेंगे ना, बिल्कुल फील आएगा पढ़ाई में, बिल्कुल आपको मज़ा आएगा। अगला सवाल आपका कह रहा है कि जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा मान लो जनसंख्या होगा उतना कम इंसान कमाएगा। ये बेसिक सी बात है। आय जितनी होगी वो कम होती चली जाएगी, मतलब हर किसी के नहीं, कैपिटल निकालने पर टोटल संख्या, टोटल इनकम उसके अनुसार डिवाइड करने पर हर इंसान पे क्या होगा मेरे भाई, कम पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स तो आपको आते हैं थोड़ा मोड़ा, अगर नहीं आता तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना। चलो अगला सवाल है, एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्जनी को किस प्रकार रोकता है। तो जो रोकता है FSH एवं LH को रोक कर, FSH और LH को रोक कर, बस इतना याद रख लो। ऑब्जेक्टिव में जैसे तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं लाड लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना भाई, बिल्कुल एकदम मज़ा आ जाएगा। तुम्हें कहोगे भाई पढ़ाई में क्या अलग लेवल की स्वाद आ रही है, मतलब एक अलग लेवल का फील आ रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। कह रहा है कि गर्भ निरोधक गोली में निहित जो प्रोजेस्टेरॉन से क्या तात्पर्य है। तो आपको बताना है कि जो निहित प्रोजेस्टेरॉन होता है ना मेरे भाई गर्भ निरोधक में, तो उसका क्या तात्पर्य है, उसका मतलब क्या होता है। अंडोत्सर्जन को रोकना, उसका काम ही होता है अंडोत्सर्जन को रोकना। क्लियर है। एक एक चीज़ को बारीकी से करेंगे, है ना। मैं वैसा टीचर नहीं हूँ कि आया सारी चीज़ें बक रहा है। आप लोग क्या रहे कि ट्रस्टेड चैनल, ट्रस्टेड नहीं व्यूअर चैनल, सब्सक्राइब ज़्यादा है, देख के जा रहे हो। कंटेंट भाई मायने रखता है, याद रख लेना। निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक है गर्भधारण रोकने के लिए, IUCD के लिए। तो ये सिंपल सा सवाल था, कॉपर टी, बस इतना याद रख लेना। क्या याद रखोगे, कॉपर टी, बस इतना याद रखोगे, ठीक है। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे, है ना। अगला सवाल है 6 नंबर का। 6 नंबर का आपका सवाल कह रहा है कि परख नली शिशु वह तकनीकी है जिसमें, तो जो वह तकनीकी है जिसमें, है ना, अंडाणु लेकर या फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लो, 2 बार 3 बार देख लो, रोक के वीडियोस को देख लो, 10 सेकंड पीछे जाके देख लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाडलो, बस इतना याद रखो कि मैं बोल रहा हूँ तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे। चलो 7 नंबर सवाल है, कह रहा है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, ये जो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है वो हमारा कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। किसका, जनसंख्या का अध्ययन, यानी जनसंख्या का जो अगर मान लो पढ़ाई कर रहे हो तो उसे हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी, मतलब जनसंख्या के ऊपर अगर पढ़ाई करना चाहोगे, इस पर बुक भी है, मिल जाएगा। केंद्रीय, अगला सवाल है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था, क्लियर है, समझ में आ रहा है, द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है। तो गोली आपको बताना है तो सहेली, ठीक है। चलो तो इतना अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल देख लो, 9 नंबर का सवाल है लाड लो। 9 नंबर का सवाल है, कह रहे हैं कि जन्म नियंत्रण में सर्वाधिक उपयुक्त विधि। तो जो उपयुक्त विधि होती है ना, बंध्याकरण होती है। क्या होती है, बंध्याकरण, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रख लेना, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा ना अच्छे तरीके से, 10 मिनट 12 मिनट ही लेता हूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आप बेहतर तरीके से सारी चीज़ें कर पाओ लाडलो, ठीक है। चलो अगला सवाल जो कि 10 नंबर का सवाल है, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है। तो ये प्रयोग की जाती है मेरे भाई साप्ताहिक, है ना, सप्ताह में। सहेली जो मादा गर्भ निरोधक पुटिका है, ठीक है, गोली है। तो अच्छे से ये चीज़ याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला सवाल है 11 नंबर का।
11 नंबर सवाल कर रहा है कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या के तीव्र ह्रास कहलाता है। तो तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? जनसंख्या अवनमन कहलाता है। क्वेश्चन क्या है कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास, यानी कि ह्रास मतलब होता है यार नुकसान कह सकते हो, ठीक है। चलो अगला सवाल है जो कि 12 नंबर का सवाल है, और 12 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भरोधक गोली प्रयुक्त होती है। तो देखो अब माला डी भी होता है, माला एन भी होता है और सहेली भी होता है, ठीक है। तो ये इजी सा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये सारी चीज़ें याद है, मुझे पता है। और अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, एक एक चीज़ को अच्छे से निचोड़ो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भाई सीरीज़ ही चल रहे हैं, ठीक है। चलो जनसंख्या विस्फोट का परिणाम, जनसंख्या विस्फोट का जो परिणाम होता है ना, वो आय का ह्रास भी होता है, भूमि का ह्रास भी होता है और खनिज का भी ह्रास होता है। तीनों का ह्रास होता है। तो इनमें से सभी तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। याद रखना, संख्या जनसंख्या विस्फोटक का परिमाण, ठीक है। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। 14 नंबर सवाल है और अच्छे से देखिएगा। 14 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है। तो जनन स्वास्थ्य के लिए हमें ना यौन संचारित रोग से बचाव और गर्भपात और गर्भवती, ये सभी हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन, ठीक है। अच्छे से याद रहेगा ना, कितना अच्छे से सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं हम आप लोगों को, एंटरटेन करते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो ये मतलब बहुत खतरनाक जैसा सा सवाल है और बहुत आपको अच्छा फील होगा, अच्छे से रहोगे। यौन संचारण रोग है, यौन संचारण रोग को हम बोलते हैं गोनोरिया। क्या बोलते हैं? गोनोरिया, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर बात करें, 16 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि निम्नांकित में कौन यौन संचारित रोग है। तो रोग को हम बोलते हैं एड्स, ठीक है। क्या? एड्स। इंसान सूखा पतला होने लगता है, तो बीमारी जब धरता है तो एकदम, है ना। चलो अगला सवाल है 17 नंबर का, निम्न में किसे कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी मैंने बताया था भाई किसे रोकता है, अंडोत्सर्ग को, ठीक है, अनुत्सर्ग। चलो अगला सवाल देख लो, 18 नंबर का सवाल है। 18 नंबर ज़्यादा सवाल नहीं लेता मैं। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि को हम बोलते हैं वंध्याकरण। ये शायद क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि नहीं। चलो अगला सवाल देख लो जो कि 19 नंबर का सवाल है। 19 नंबर का सवाल आपका कह रहा है कि परिवार नियोजना कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो जो प्रारंभ किया गया था 1951 में, परिवार नियोजना कार्यक्रम। कौन? परिवार नियोजना कार्यक्रम 1951 में स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। अगला जो कि 20 नंबर का सवाल है, 20 नंबर आपका सवाल कह रहा है कि जनसंख्या पर निबंध लिखा गया है। तो जनसंख्या पर निबंध लिखा गया है माल्थस द्वारा। किनके द्वारा? माल्थस के द्वारा जनसंख्या पर एक निबंध लिखा गया है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। सारे जवाब दिया करो, सारे के सारे क्वेश्चंस के, मन में सोचो। जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो आप ट्राई करो कि आप पहले आंसर दो। गलत हो जाएगा तो फिर मैं आंसर बताऊंगा, जब आंसर बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा माइंड के अंदर में। जब अपने से करोगे फिर मैं बताऊंगा तो बिल्कुल अच्छे से फील होगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। परख नली शिशु के संबंध में सत्य है। तो क्या है? जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्तन, ये याद रख लीजिएगा। क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे, 22 नंबर का सवाल है। 22 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। तो जो होती है वो नहीं प्रयोग की जाती है मेरे भाई, निरोध। क्या? इनमें से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग में? तो निरोध, ठीक है, नहीं की जाती। सवाल बोल रहा था, तो सवाल को आपको सुनना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, तब तो बताओगे। बैक्टीरिया का खोज किया, तो बैक्टीरिया का खोज करने वाला इंसान था लीeuwenhoek। कौन था? लीeuwenhoek। याद रहेगा, 2 बार बोल लो, 3 बार बोल लो, बैक्टीरिया का खोज करने वाला लीeuwenhoek था। और अगला 24 नंबर का सवाल है कि कौन सी तकनीकी पुरुषों में संबंधित है। तो उस तकनीकी को बोलते हैं वासेक्टोमी। क्या बोलते हैं? वासेक्टोमी। कौन सी तकनीकी पुरुषों में संबंधित है? तो पुरुषों में संबंधित है भाई वास्कोटोमी। और अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे 25 नंबर का, कॉपर टी रोकता है भाई। ये नंबर निषेचन को, चलो ये सवाल नहीं कराऊंगा, ये तो अब मैंने करा रखा है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो 26 नंबर का सवाल है, 26 नंबर का सवाल आपका कह रहा है कि मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का जो सामना किया जा रहा है।
क्या कह रहा है, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, लड़ा जा रहा है? तो जनसंख्या विस्फोट। ये जो जनसंख्या है सोचो कितनी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है भाई, है ना। जनसंख्या पे रोक नहीं है। भारत कहाँ पहुँच गया जनसंख्या में, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही याद हो गया होगा। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? संतानोत्पत्ति नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करने का क्या उपाय है? देखो, हार्मोनल विधियाँ, प्राकृतिक विधियाँ और यांत्रिक विधियाँ, ये सभी विधियों के द्वारा हम संतानोत्पत्ति का नियंत्रण कर सकते हैं, मतलब संतान की उत्पत्ति का। ठीक है। और अगला सवाल है जो 28 नंबर का सवाल कह रहा है। 28 नंबर का आपका सवाल है कि मादा में मुखिया गर्भ निरोधक किसे रोकती है? तो रोकती है अंडोत्सर्जन को, मादा में मुखिया। ठीक है। चलो अगला सवाल के ऊपर हम बात करेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। 29 नंबर का सवाल है, कितना सही हुआ जरूर बताइएगा, कितना आपका सही हुआ जरूर बताना। ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है? तो उसे हम बोलते हैं मेरे भाई, देखो सेक्टोमी बोलते हैं और लिवेक्टोमी दोनों। तो 80 नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, ए एंड बी ऑप्शन। ठीक है। तो दोनों याद रखना, अगर मान लो कोई ये वो ऑप्शन में दे देगा या सेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी, तो मारना होगा आपको निम्नलिखित में कौन सा कह रहा है कि जन्म दर नियंत्रण के शल्य विधि है। और अगला जो 30 नंबर का सवाल है और ख़त्म हो गया, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांध्यकरण प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं नलिका उच्छेदन। क्या बोलते हैं? नलिका उच्छेदन। क्लियर है? याद हुआ? शायद ख़त्म हो गया। क्लियर ना? तो आपको अब क्या करना है पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, व्हाट्सएप पर जुड़ जाना और जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम से जो सब जगह से जोड़ो, मज़ा आ जाएगा आपको। सब जगह अपडेट कर दूंगा और आपको तो पता है सारी चीज़ दे रहा हूँ, जाकर प्लेलिस्ट में आराम से देख सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक।